अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज का हमारा जो लेसन है वो है डैफोडिल्स की समरी की एक्सरसाइज, ग्रामर एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है ट्रांसलेशन और दूसरी होती है ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। बिकॉज यू कैन लर्न वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड एनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम एनी की बुक, किसी भी की बुक से लर्न किए जा सकते हैं। लेकिन जब ट्रांसलेशन की बात आती है, ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो यू कांट डू वेल विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप रोड लर्निंग करते हैं और आपके मार्क्स वहीं से डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि रोड लर्निंग में बात चीज़ें आपको भूल जाती हैं, क्लैरिटी नहीं होती, तो आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो गुल नॉलेज हब इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर grammar concept will be cleared, where translation concept will be cleared, and where presentation of essays, letters, each and everything will be discussed here। हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है डैफोडिल्स के ग्रामर कॉन्सेप्ट। क्लास है 9th, यूनिट है 5। तो लेट्स स्टडी ग्रामर कॉन्सेप्ट। ग्रामर कॉन्सेप्ट, सबसे पहला ग्रामर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जो आ रहा है वो 54 पेज पे है। सबसे पहला ग्रामर कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो 54 पेज पे है और पहला ग्रामर कॉन्सेप्ट है हमारा सिमिली का। पहला ग्रामर कॉन्सेप्ट है सिमिली का। एंड व्हाट इज़ सिमिली स्टूडेंट्स? सिमिली किसको कहते हैं? सिमिली का मतलब है जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम मुवाजना करते हैं दो डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान, दो डिसिमिलर आइडियाज़ के दरमियान जो अपेरेंटली डिसिमिलर होते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ यू आर लाइक अ फ्लावर, आप फूल की तरह हो, यू आर लाइक अ फ्लावर, यू आर ब्यूटीफुल लाइक अ फ्लावर, यू आर ब्यूटीफुल लाइक अ मून। अब आप इंसान की और मून जो है उसके आपस में कंपैरिजन कोई नहीं है। वो माउंटेन है और आप जो है वो इंसान है, वो फ्लावर है और आप जो है वो इंसान है, वो प्लांट्स की कैटेगरी है और आप इंसान हैं। बज़ाहिर आप लोगों में कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैंने आपका और फ्लावर का कंपैरिजन किया बिकॉज ऑफ ब्यूटी। मैंने आपका और मून का कंपैरिजन किया बिकॉज ऑफ ब्यूटी। एंड यू आर लाइक अ लायन, यू आर लाइक अ लायन। अब एक इंसान का कंपैरिजन एक जानवर से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि आप यू आर ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज़ एन एनिमल, वो एक एनिमल है। लेकिन ब्रेवरी की वजह से, बहादुरी की वजह से हमने उस दो डिसिमिलर, दो मुतज़ाद, दो मुखालिफ चीज़ों का कंपैरिजन किया और हम लोग दो वर्ड्स यूज़ करते हैं सिमिली में जो कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। जैसा कि एज़ और लाइक, हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज़ और लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं और हम दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं उनकी क्वालिटीज़ की वजह से। कोई ना कोई क्वालिटी उनकी आपस में मैच होती है। यू आर एज कनिंग एज अ फॉक्स, आप फॉक्स का और इंसान का कंपैरिजन क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, बहुत कनिंग है, क्लेवर है, तो हम उसको कंपेयर कर देते हैं फॉक्स के साथ। इसका मतलब ये नहीं है इंसान को हैवान बना दिया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कनिंगनेस, जो क्लेवरनेस है, जो चालाकी है नेगेटिव सेंस में फॉक्स की और इंसान की मिलती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सिमिली होती है दो डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान, आइडियाज़ के दरमियान कंपैरिजन को बोलते हैं। और हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एज और लाइक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एज बिज़ी एज बी। अगर कोई इंसान बहुत बिज़ी रहता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, तो हम कहते हैं यू आर एज बिज़ी एज अ बी। क्योंकि बी, हनी बी जो होती है, शहद की जो मक्खी होती है, वो मुसलसल बिज़ी रहती है शहद बनाने में। एज वाइज एज अ नाउन, अगर कोई शख्स जो है वो बहुत अक्लमंद है, वाइज है, तो उसको हम कहते हैं यू आर एज वाइज एज नाउन। हमने उसको एक बर्ड से कंपेयर कर दिया। तो ये डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन होता है और उसमें कोई ना कोई क्वालिटीज़ जो होती है वो उनकी मैच हो रही होती है। और सबसे बड़ी सिमिली की पहचान ये होती है कि इसमें एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं। टू वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, एज और लाइक का। कंपैरिजन करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए, मुवाजना करने के लिए हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं एज और लाइक। सेकेंड कॉन्सेप्ट आ रहा है स्टूडेंट्स मेटाफर का 54 पेज पे। यूनिट नंबर है 5, क्लास है 9th, यूनिट नेम है डैफोडिल्स। मेटाफर, व्हाट इज़ मेटाफर? मेटाफर का मतलब भी स्टूडेंट्स कंपैरिजन होता है। और मेटाफर भी दो मुतज़ाद, दो डिसिमिलर, दो अपोजिट चीज़ों या आइडियाज़ के दरमियान कंपैरिजन होता है। फिर स्टूडेंट आप पूछेंगे कि मैम देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? तो फिर सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होगा? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंस ये है कि हम सिमिली भी
दो डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान, दो डिसिमिलर आइडियाज़ के दरमियान होता है। मेटाफर भी कंपैरिजन ही होता है, दो डिसिमिलर थिंग्स, दो डिसिमिलर आइडियाज़ के दरमियान। लेकिन सिमिली में हम टू कंपैरिजन के लिए दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज और लाइक। मेटाफर में हम दो वर्ड्स यूज़ नहीं करते, एज और लाइक, बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। हम कहें यू आर अ बी, तुम एक हनी बी हो, यू आर अ फ्लावर, यू आर अ मून, यू आर अ लायन। तो हमने क्या किया, तुम एक शेर हो, तुम एक फ्लावर हो, तुम एक मून हो। हमने किया तो कंपैरिजन ही है कि हमने फ्लावर से मतलब ये है कि तुम प्यारे हो, लाइन से मतलब ये है तुम ब्रेव हो, आउल से मतलब ये है कि तुम अक्लमंद हो, यू आर अ फॉक्स, तुम एक। तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन तो हमने किया फॉक्स और इंसान का, कंपैरिजन तो किया हमने फ्लावर और इंसान का, कंपैरिजन तो किया हमने मून और इंसान का, लेकिन हमने दो वर्ड्स मिस किए, एज और लाइक। जब एज और लाइक आ जाए, कंपैरिजन भी हो, दो डिसिमिलर, दो मुख्तलिफ, दो मुतज़ाद, दो अपोजिट चीज़ों के दरमियान, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली। लेकिन जब एज और लाइक का यूज़ ना हो तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर। द हार्ट ऑफ लाइन, यू हैव अ हार्ट ऑफ लाइन, तुम्हारा तो दिल लाइन का है। लाइक और एज यूज़ नहीं किया, लेकिन हमने इंसान के हार्ट का कंपैरिजन लाइन के हार्ट से किया है, ब्रेवरी की वजह से, बहादुरी की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर। सिंपल। अब पर्सोनिफिकेशन, द थर्ड कॉन्सेप्ट एट पेज नंबर 4 इज़ पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? वेरी इजी कॉन्सेप्ट। वो क्या है पर्सोनिफिकेशन? देखें, ग्रामर जब टीचर लाइवली होकर पढ़ाता है तो बच्चों को समझ आती है। जब टीचर एंगेज होता है तो फिर स्टूडेंट्स भी एंगेज हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इन द माइंड्स ऑफ टीचर एंड इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो गेट्स फोकस्ड। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन होती है जब हम लिविंग थिंग की क्वालिटीज़, लिविंग थिंग की क्वालिटीज़, खूबियाँ जब हम नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं। क्या? जब हम लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड personification. The wind is dancing in the air, the flowers are dancing in the air, flowers are dancing. अब डांस करना जो है वो किसकी खूबी है? इंसान की। क्वालिटी किसकी? इंसान की। हमने किसको दे दी? फ्लावर्स को। तो हमने इंसान की क्वालिटीज़ एक नॉन लिविंग थिंग को, फ्लावर को दे दी हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। ग्रास इज़ बेगिंग फॉर वाटर, ग्रास इज़ बेगिंग फॉर वाटर। पानी, ग्रास जो है वो मांग रही है पानी। पानी पीना किसकी क्वालिटी है? इंसान की। हमने किसको दे दी? ग्रास को। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। द लीव्स आर ड्रिंकिंग लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर, द लीव्स आर ड्रिंकिंग लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब पत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पानी के घूंट पी रहे हैं। पत्ते पानी पीते हैं ज़्यादा या पानी पीते हैं या इंसान? तो हमने इंसान की क्वालिटी जब नॉन लिविंग थिंग की क्वालिटी जब नॉन लिविंग थिंग को दे दें तो डेट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जब कंपैरिजन हो अपोजिट थिंग्स के दरमियान, वर्ड्स यूज़ करें एज और लाइक, सिमिली, अगर एज और लाइक का यूज़ ना करें और फिर भी कंपैरिजन हो तो हम उसको बोलते हैं मेटाफर। अब हम इसको एक्सरसाइज के ज़रिए जो है वो सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिमिली है। स्टूडेंट याद रखेंगे, जहाँ पे एज और लाइक है वो सिमिली होंगी, जहाँ पे एज और लाइक है वो सिमिली होंगी, और जहाँ पे लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ हम नॉन लिविंग थिंग को देते हैं तो वो होती है पर्सोनिफिकेशन। जब कंपैरिजन हो डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान एज और लाइक यूज़ ना हो तो उसको कहते हैं हम मेटाफर। तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं, और हमने सिमिली के लिए एस लिखना है, मेटाफर के लिए एम लिखना है, और पर्सोनिफिकेशन के लिए हम लोगों ने पी राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज और लाइक वाला देख लेते हैं। एज जेंटल एज लैम, इतने ही सादा हो जितना लैम। तो एज से कंपैरिजन सिमिली, एज कनिंग एज फॉक्स, एज इतने ही चालाक जितना के फॉक्स, एज का यूज़। तो फिर सिमिली, एज बिजी एज बी, तुम तो इतने मसरूफ़ हो गए जितनी शहद की मक्खी। तो एज का यूज़ कंपैरिजन एज ब्लैक एज क्रो, तुम इतने ही काले हो जितना कौवा। ओहो। तो फिर सिमिली। अच्छा जी, नेक्स्ट हम करते हैं टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ लाइक मनी नहीं, टाइम भी प्रेशियस होता है और मनी भी प्रेशियस होती है, दोनों चीज़ें कीमती हैं। तो हम लोगों ने कंपैरिजन तो ड्रा किया टाइम और मनी का, लेकिन हमने लाइक और एज यूज़ नहीं किया, तो डेट इज़ कॉल्ड मेटाफर। एप्पल ऑफ माई आई, मेरी आँखों का तारा होना। कंपैरिजन ड्रॉ किया लेकिन हम लोगों ने एज और लाइक यूज़ नहीं किया, तो डेट इज़ कॉल्ड मेटाफर। ब्राउन ग्रास इज़ बेगिंग फॉर वाटर, ब्राउन ग्रास,
सूखी सड़ी ब्राउन कलर की ग्रास जो है वो पानी के लिए तरस रही है, तो पानी के लिए तरसना, पानी के लिए मांगना जो है वो इंसान की क्वालिटी है। तो हमने ग्रास को दिया, तो डेट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। विस्पर करना, कान में बात करना, इंसान क्या वर्फ है, ह्यूमन बींग्स का वर्फ है, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है। हमने किसको दे दी? विंड को दे दी। तो जब हमने इंसान की क्वालिटीज उठा के किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दी, तो डेट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। स्नो, ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ब्लैंकेट ऑफ स्नो। अब हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि एक चादर बिछी हुई है, यू आर इट इज़ लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो नहीं किया, एज अ लाइक का यूज़ नहीं है, लेकिन ये कंपैरिजन है तो मेटाफर हो गया। द सोरी इंजन, थका हुआ इंजन, वीज्ड हिज लास्ट कफ। थके हुए इंजन ने अपनी लास्ट मौत की हिचकी ली, मौत की खांसी की। तो मौत की खांसी या हिचकी लेना या खांसी करना, कफ करना इंसान का वर्स्ट है, इंसान की क्वालिटी है। हमने एक सॉरी इंजन, एक थके हुए इंजन को दे दी, इंजन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो डेट इज़ कॉल्ड personification. How we understand personification? This is called personification. This is the concept of simile and of metaphor. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड नेगेटिव कॉनोटेशन। पेज नंबर है पॉजिटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव कॉनोटेशन, 56 पेज पे, 56 पेज पे। व्हाट इज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड व्हाट इज़ नेगेटिव कॉनोटेशन? पॉजिटिव कॉनोटेशन कौन सी होती है और नेगेटिव कॉनोटेशन कौन सी होती है? अच्छा जी, पॉजिटिव कॉनोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी वर्ड का मुस्बत यूज़, किसी वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग, किसी वर्ड का पॉजिटिव मीनिंग है तो उसको पॉजिटिव कॉनोटेशन बोलेंगे। अगर किसी वर्ड का नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रही है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है, नेगेटिव सेंस कन्वे हो रहा है, तो उसको नेगेटिव कॉनोटेशन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है, पॉजिटिवनेस शो हो रही है, तो डेट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कॉनोटेशन। अगर नेगेटिव कॉनोटेशन है तो उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन में होता है नेगेटिव सेंस पैदा हो रही है, वो वर्ड नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो वर्ड नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो डेट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कॉनोटेशन। हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए पी लिखना है, नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए इन वर्ड्स के आगे जो है वो एन लिखना है। नेगेटिव कॉनोटेशन के लिए एन और पॉजिटिव कॉनोटेशन के लिए पी लिखना है। और हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड कैसे जो है मीनिंग वाइज कैसे पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं या नेगेटिव। गेज़, अगर हम किसी चीज़ को मुसलसल घूरते रहते हैं, मुसलसल घूरते रहते हैं, मसलन टिक टिकी बांध के बगैर जो है वो आइज़ ऐसे कर किए, ब्लिंक किए, तो डेट इज़ कॉल्ड गेज़, डेट इज़ कॉल्ड गेज। आई वॉज गेजिंग द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स की ब्यूटी को गेज कर रही थी, गौर से टिकटिकी लगा के घूर रही थी। इसमें कोई नेगेटिव मीनिंग क्रिएट हुआ नहीं। गेज का मतलब मैं बड़ी माइन्यूटली देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, गहरे ऑब्जर्व कर रही थी, तो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कनोटेशन, जिसका मीनिंग है कि मैं मीनिंग मुस्बत है, मैं सिर्फ देख रही थी और माइन्यूटली देख रही थी, तफसील से देख रही थी और बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी से, इंटरेस्ट से देख रही थी। अब स्टेयर, यू स्टेयर्ड एट मी, अगर कोई गुस्से से आपकी तरफ देखे और मुसलसल देखता रहे, वो भी घूरना ही होता है, वो भी मुसलसल देखना होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंस आती है। यू स्टेयर्ड एट मी, तुमने मेरी तरफ घूरा, और किससे? एंग्री से। तो इस वर्ड से हमें कौन सा मीनिंग कन्वे हो रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है। कभी भी स्टेयर ऐसा नहीं होता कि कोई यू स्टेयर्ड एट मी विद, यू स्टेयर्ड एट मी, तुमने मेरी तरफ घूरा और वो भी विद लव, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टेयर का मतलब होता है नेगेटिव कॉनोटेशन, यानी कि ये जो वर्ड है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। जब वो नेगेटिव सेंस, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करे तो डेट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कॉनोटेशन। शाइन, चमकना, द स्टार्स आर शाइनिंग, यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, तो इसमें कोई नेगेटिव मीनिंग सेंस आ रही है? नहीं आ रही, तो डेट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कॉनोटेशन। ग्लेयर, और चमकना, शाइन करना किसी चीज़ का ऐसे कि जो आंखों को डिस्टर्ब करे। कुछ कलर्स होते हैं वो आंखों को चुभते हैं और उनमें भी शाइनिंग होती है, तो जो हमें डिस्टर्ब कर दें, तो ग्लेयर ये भी शाइनिंग है, लेकिन इसकी सेंस कौन सी आ रही है? नेगेटिव सेंस। अब कलेक्ट करना चीज़ों का, अच्छी बात है, यू शुड कलेक्ट कॉइन्स, यू शुड कलेक्ट मनी, यू शुड कलेक्ट बुक्स, यू शुड कलेक्ट डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कलेक्ट करनी चाहिए, अच्छी बात है कलेक्शन करनी, जमा करना, तो इससे आ रही है पॉजिटिव सेंस। लेकिन जैसे ही हम वर्ड बोलते हैं होरेड,
होड़ या होड़ भी इसको बोलते हैं। होड़ का मतलब क्या होता है? होड़ का मतलब क्या होता है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेना। इलीगल कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इलीगल कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये भी चीज़ों का ज़ख़ीरा है लेकिन ये इलीगल है और इससे मीनिंग जो कन्वे हो रहा है वो नेगेटिव है, इसलिए इसको नेगेटिव कॉनोटेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स कौन सी कॉनोटेशन बोलते हैं? नेगेटिव कॉनोटेशन बोलते हैं। आगे आ जा रहा है स्टूडेंट, कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन को हम कलेक्टिव नाउन ही क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो चीज़ों का की कलेक्शन, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन जब चीज़ों का मजमूआ हो जाए, चीज़ों की कलेक्शन हो जाए, चीज़ों का मजमूआ हो, चीज़ों की कलेक्शन हो, अशख़ास का मजमूआ हो या चीज़ों का कलेक्शन हो, मजमूआ हो, लेकिन हम उनको एक नाम दें, हम उनको क्या करें? एक नाम दें, तो देन इट इज़ कलेक्टिव नाउन, देन इट इज़ कलेक्टिव नाउन। जब मुख्तलिफ जो हैं वो वुड की चीज़ें पड़ी हों, डिफरेंट वुड की चीज़ें पड़ी हों और हम उनको कहें फर्नीचर, हमने मुख्तलिफ चीज़ों को, ग्रुप को, कलेक्शन को एक नाम दिया और वो फर्नीचर का दिया, तो डैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब पुलिस में मुख्तलिफ किस्म के पर्सनस होते हैं, ओल्ड भी होते हैं और एजड भी होते हैं, यंग भी होते हैं, लेकिन हम सबको मिला के, वुमेन भी होते हैं और मैन भी होती हैं, मैन भी होते हैं, तो हम उन सबको मिला के कहते हैं पुलिस। हम ये नहीं कहते ये वुमेन की कैटेगरी है, ये मेल की कैटेगरी है, तो ये ओल्ड है, ये यंग है, हम सिर्फ कहते हैं पुलिस। तो हमने चीज़ों का नेम हो, कलेक्शन हो या खास की कलेक्शन हो, पर्सन्स की कलेक्शन हो, हम उनको एक नाम जब देंगे, जब एक नाम देंगे तो डैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे अ कलेक्शन ऑफ शिप, जहाज़ों का एक कलेक्शन हो, बहरी जहाज़ों की एक कलेक्शन हो, हम उसको नाम देते हैं फ्लीट का, उसको नाम देते हैं फ्लीट का। ज़्यादा सारे शिप्स खड़े हों, उनकी कलेक्शन हो, उसको फ्लीट का नेम देते हैं। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, आर्मी में सोल्जर्स, मुख्तलिफ सोल्जर्स इकट्ठे हों, एक ग्रुप उनका बनाओ, उसमें मैन वुमेन सारे ओल्ड एज, सारे गोरे भी और काले भी सारे इकट्ठे हों, तो हम ये नहीं कहते कि ये सोल्जर है, ये वो सोल्जर, बल्कि हम कहते हैं दिस इज़ पाकिस्तान आर्मी, दिस इज़ इंडियन आर्मी, दिस इज़ अमेरिकन आर्मी, और इस तरह हम नेम दे देते हैं। तो आर्मी, सोल्जर, सिपाहियों की एक कलेक्शन, सिपाहियों का एक ग्रुप, और हम उसको नेम एक देंगे। याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन में नाम एक होता है, कलेक्शन भी होती है मुख्तलिफ चीज़ों, अशख़ास की, लेकिन जब हम उनको एक नाम देते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, उसको हम आर्मी का नेम देते हैं। कलेक्शन ऑफ कैटल, जब मुख्तलिफ किस्म के मवेशी, एनिमल्स इकट्ठे हों तो हम उसको हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड। अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, मुख्तलिफ गाने वाले हैं, सिंगर्स हैं, उनका एक ग्रुप इकट्ठा हो तो हम उसको बोलते हैं कोरस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोरस, CHORUS, CHORUS, कोरस। कोरस का मतलब है गाने वाले, सिंगर्स। अब कंजंक्शन क्या होती है? व्हाट इज़ कंजंक्शन? पेज है इसका स्टूडेंट्स, 57 पेज पे ये कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन को बोलते हैं ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस। अब ज्वाइनिंग वर्ड कैसे है? कंजंक्शन हमेशा या तो दो वर्ड्स को आपस में मिलाती है, मसलन आई एंड यू, आई एंड यू, आई और यू को किसने मिलाया? एंड ने, तो एंड क्या होगी? कलेक्शन, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन दो, या तो दो वर्ड्स को आपस में मिलाएगी या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? कंजंक्शन हो जाएगी। कंजंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ने वाला, मिलाने वाला, कलेक्ट करने वाला। और जब वो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाए या दो वर्ड्स को आपस में मिलाए, डैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। तो हम देखते हैं इसकी कंजंक्शन। ही रैन फास्ट, वो तेज़ी से भागा। ही मिस द ट्रेन, ही रैन फास्ट, वो तेज़ी से भागा। ही मिस द ट्रेन। अब ये दोनों में कोई वो सेंस क्रिएट नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे? ही रैन फास्ट, वो तेज़ी से भागा, बट ही मिस द ट्रेन, लेकिन उसे ट्रेन मिस कर दी। जब से ही हम कंजंक्शन ऐड करेंगे बट, तो कंजंक्शन बट ने दोनों सेंटेंसेस को आपस में क्या किया? ज्वाइन कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ही रैन फास्ट, वो तेज़ी से भागा, बट ही डिड नॉट कैच द बस, लेकिन वो बस को कैच ना कर सका। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो आ रहा है वेट, इंतज़ार करो। आई रिटर्न, मैं वापस आता हूँ। वेट एंड आई रिटर्न, इन दोनों वर्ड्स को जो आपस में मिलाएगी डैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। वेट, इंतज़ार करो, फिर उसका सेंस भी क्लियर हो जाएगा। वेट, इंतज़ार करो। अनटिल आई कम, जब तक मैं आ जाऊँ। अनटिल आई कम, आई रिटर्न। अनटिल, जब तक के। अनटिल का मतलब होता है स्टूडेंट जब तक के। वर्क हार्ड, मेहनत करो। यू शुड फेल,
मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे। दो सेंटेंसेस को कौन मिलाएगा? वर्क हार्ड, कोशिश करो, मेहनत करो। लेस्ट, ऐसा ना हो, लेस्ट ऐसा ना हो यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड, लेस्ट ऐसा ना हो यू शुड फेल कि तुम फेल हो जाओ। तो लेस्ट ने, आंटिल ने, बट ने सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाया है, तो जो मिलाने वाला काम होता है वो कंजंक्शन का होता है। यू विल गेट प्राइज, तुम प्राइज लोगे। यू डिज़र्व प्राइज, यू विल गेट प्राइज, तुम प्राइज लोगे। इफ़ यू डिज़र्व, अगर तुम डिज़र्व करते हुए, यू विल गेट प्राइज, तुम प्राइज लोगे। इफ़ यू डिज़र्व, अगर तुम डिज़र्व करते हुए। आई डिड नॉट कम, मैं ना आया। बिकॉज यू डिड नॉट इन्वाइट मी, क्योंकि तुमने मुझे मिलाया ही नहीं। तो ये सारे वर्ड स्टूडेंट पता चला कि कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड। जब दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं और सेंस क्लियर हो जाती है और दोनों सेंटेंस के दोनों वर्ड्स को आपस में मिला देता है, तो ये काम होता है हमेशा कंजंक्शन का। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूज़ ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से बनता है और ये हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है या प्रोनाउन को। मसलन वरिंग बेबी परेशान होता हुआ बच्चा, गैलपिंग हॉर्स तेज़ी से भागता हुआ घोड़ा। तो गैल्पिंग हो या वरिंग हो, उसने नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दिया, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दिया, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से बनता है और ये मॉडिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एज एडजेक्टिव यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच कर दें तो वो नाउन या प्रोनाउन को जो है वो मॉडिफाई करे तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईडी भी हो सकता है और दूसरे भी हो सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसको एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं और हमने अंडरलाइन करना है कि वेदर दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। हमने देखना है कि ये जो सेंटेंसेस हमने राइट किए एग्जांपल्स में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं या पास्ट पार्टिसिपल है। सिंपल फार्मूला, थर्ड फॉर्म हुई पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी वाली फॉर्म हुई प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल 3 ट्रिक। अच्छा जी, अब सिंपल ट्रिक ये है, ही वॉज सो शॉक्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट की वजह से इतना शॉक्ड हुआ। शॉक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा? पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। द गैल्पिंग हॉर्स, गैल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा? प्रेजेंट। कितना इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट। बर्न्ड टोस्ट, बर्न्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा? पास्ट पार्टिसिपल। फ्राइटेंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड, तो ये कौन सा पार्टिसिपल होगा? पास्ट। आईएनजी वाली फॉर्म हो तो उसको कौन सा पार्टिसिपल बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी वाली फॉर्म हो तो उसको कौन सा बोलते हैं? प्रेजेंट। और ये जो है वो, अच्छा जी, कैरिंग। अब स्टोलन क्या है स्टूडेंट्स हमारा? पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि स्टोलन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्साइटेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल। अब बोर्ड क्या है? फर्स्ट की थर्ड फॉर्म, तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होगी और वो नाउन से पहले है या प्रोनाउन को बयान करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज योर लेक्चर ऑफ टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।